नमस्कार दोस्तों। देखिए, मार्केट से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप प्रो जैसा नहीं सोचिएगा तब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। चलिए एक मैं ट्रिक बताता हूं जिससे आप लॉस कीजिएगा नहीं, अगर प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा। तो ये आपको टेक्निक बताता हूं। देखिए, अब हम करते हैं क्या, जैसे हम निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी का ये देख लीजिए, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे प्राइस सारे कुछ दिखा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे निफ्टी का प्राइस है, ये देखिए 126 रुपया, 22,950 का प्राइस है। 126 रुपया मान लेते, 126 रुपया प्राइस है इसका, ठीक है। अब हम करते क्या है, अगर मुझे डाउन साइड का प्लान करना है, अगर हम सोचते हैं कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो देखिए मार्केट नीचे जाएगा तो हम करेंगे क्या। तो मार्केट, मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन इसमें सही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सही भी नहीं हुआ तो भी आपको बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो 22,900 का, ये एडुकेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे आपका लॉस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, एड द मनी पे आऊंगा और एड द मनी का मैं 22,900 का पुट खरीदूंगा। याद रखिएगा, मैं खरीदूंगा, यहाँ पे मैंने बाई करूंगा 125 रुपया में, इसका पुट बाई करूंगा 950 का। और एक काम और साथ में करूंगा, क्या करूंगा, 22,850, 850 या 800 का, यानी 90 रुपया का, ये मैं क्या पुट क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। आप समझिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, 850 का पुट को सेल कर दूंगा। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट भी मुझे थोड़ा सा होगा, लॉस भी होगा तो बहुत थोड़ा होगा, लॉस का चांसेस कम होगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट और ऊपर चला गया, अगर मेरा जो प्रिडिक्शन है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या किया हूँ, 22,950 का खरीदा हूँ पुट, 22,800 का पुट को सेल कर दिया है। याद रखिएगा, सेल कर दिया है। अब क्या करा, मार्केट यहां से 22,950 नहीं गया, सीधा सीधा मार्केट क्या किया, यहाँ 23,050 चला गया। अब क्या होगा, अब देखिए, ये तो लॉस में होगा। देखिए, ये पुट जो हमने लिया था, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन से नहीं चला तो ये लॉस में जाएगा, लेकिन जो आपने सेल किया था ना 22,800 को, ये आपको 50 रुपया में मिलेगा। मतलब आप देखिएगा तो 200-300 का इसमें लॉस दिखाएगा। जो ये आप लॉस देख रहे हैं ना, 200-300 रुपया का दिखाएगा। अब जैसे मान लीजिए 23,100 पे चला गया, वहां पे रेजिस्टेंस है मार्केट का। जब यह 23,100 हो गया, तो आप ये देखिएगा कि 30 रुपए का ये चला जाएगा। जो आपका आपने सेल कर रखा है वो 30 रुपए, तो वहां पे उसको कट के निकल जाना है। अब क्या होता है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चार्ट पे बताऊंगा। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, वहां से करेक्शन आएगा और सपोर्ट पे आएगा। तब सपोर्ट पे जब आएगा, तब हम इसको अपने जो 22,900 का पुट लिया था उसको हम बेच देंगे। तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट या यहाँ पे 1-200 का लॉस होगा, और जो 850 का है वहां पे जैसे 75 का लॉट चल रहा है, तो हमें यहाँ पे लगभग 3,000 का फायदा होगा। एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मेरा डायरेक्शन अपसाइड का है तो क्या करेंगे, देखिए पुट डाउन साइड का डायरेक्शन, अपसाइड का डायरेक्शन क्या है। देखिए, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट पे है और यहाँ से अपसाइड का प्लान करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 127 रुपया का, ये जैसे ये मान लेते 127 रुपये में 23,000 का खरीद लिया। देखिए 23,000 का ना 151 रुपये में हमने खरीद लिया, 151 लेकिन हम साथ में ना 23,100 को यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखिए, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला गया तो क्या होगा, 151 चला जाएगा 200 पे, और यहाँ पे 23,100 क्या करेगा, 2301 100 ये 30 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 20 रुपया का फायदा होगा। ठीक है, 20 रुपया का है, यानी एक लॉट पे मान लो तो 700, दूसरा पे 1,400 रुपया। ठीक है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला गया तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो 1,400 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हमारे मार्केट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, देखिए एग्जिट पहले सोचते हैं, जब तक आप हैज नहीं कीजिएगा ना, तो आप एसएल यहाँ पे लगा लीजिए, एसएल वहां पे, एसएल का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हैजिंग से एसएल को फिक्स करना है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस करता है और इसी में घबरा के आप निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा डायरेक्शन में चला गया तो 1,400 प्रॉफिट होगा, हम लेके निकल जाएंगे। अगर हमारे डायरेक्शन में चला, मैंने मतलब कॉल लिया, यहाँ पे 151 कॉल लिया, अब मार्केट और 200 पॉइंट नीचे चला गया, जो हैजिंग होगा ना हमारा, हैजिंग हमारा वो लॉस को भरपाई कर देगा,
और जैसे ही सपोर्ट से लौटेगा उस समय हम क्या हैज को अपना कट के निकल जाएंगे। पहले हैज काटेंगे, याद रखिएगा हैज हमने सेल कर रखा है, सेलिंग में पैसे ज्यादा लगता है, तो हैज को आप हैजिंग कीजिएगा ना, जैसे से एक को क्या कीजिएगा, बाई कीजिएगा, दूसरों को हैज कीजिएगा, तो हैज आपको लेवरेज मिल जाएगा और लेवरेज से आप उसको लगभग उसका अमाउंट की जैसे 1 लाख कुछ का आ रहा है तो अभी आपको 30 से 40 हजार में वो लेवरेज मिल के आपका मिल जाएगा। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले जो हम सेल करते हैं उसको अपना हैज को निकालना है। अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा ऊपर ही आ गया तो ठीक है, हम दोनों को एक साथ एग्जिट करेंगे और वहां पे आपको 10 रुपए पर यानी 1500 या 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो क्या करें, हमारा ये हैज में प्रॉफिट होगा। 104 का कितना हो जाएगा, अगर हमने 23,100 को सेल कर दिया, मान लीजिए कि हम ये बाई के 23,100 को 105 रुपए में सेल कर दिए, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 60 या 70 रुपया का। अगर 200 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो 60 रुपया या 70 रुपया का बचेगा, तो यहाँ से हमें 30 रुपया, इसमें भी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये इस प्रीमियम में आपको 30 रुपया का फायदा होगा, लेकिन इस प्रीमियम में आपको 40 रुपया का नुकसान होगा। तो कोई नहीं, आपको नुकसान कितना होगा, 750 अभी, और जैसे ही सपोर्ट से लौटेगा ना तो फिर आप यहाँ इसको निकाल दीजिएगा तो आपको एक अच्छा होगा। ध्यान से रखिएगा, लेवरेज जो मिलेगा उस सेलिंग पे। तो हम क्या करेंगे, जिस हमें अगर डाउन साइड का प्लान करना है तो डाउन साइड का इस प्लान को, जैसे देखिए डाउन साइड का प्लान करना है तो हम यहाँ पे इसका पुट को बाई करेंगे। देखिए इस पुट को हम बाई कर लेंगे, इस पुट को बाई करेंगे और साथ में हैज कर लेंगे कि हमें एसएल का जरूरत ना पड़े। जब भी हम एसएल करेंगे याद रखिएगा पुट को बाई करेंगे और इसके नीचे हैज। अगर मान लीजिए कि हम यहीं पे छोड़ देते हैं मार्केट को, आप जानिए मार्केट यहीं पे रह जाएगा, मार्केट या 200 पॉइंट ऊपर चला जाए चाहे 500 पॉइंट नीचे, तो क्या होगा, 500 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो ये हमारा प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा और इसका भी प्रीमियम। लेकिन जो अंतर होगा यहाँ पे अभी भी देखिएगा, यहाँ 50 रुपए का अंतर होगा, तो 50 रुपए इससे हम कमा सकते हैं। ठीक है, एक 50 रुपए कमा सकते हैं, यानी 50 आप मानिए तो 3 से 4 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर मानिए 125 का पुट लिया और ये लिया तो ये नीचे खसक के यहाँ पे आ गया, तो इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा अंतर कम होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 10, 20, 30 रुपए का फायदा हो। अगर हम मान लेते हैं कि नहीं मार्केट हम डायरेक्शन में खरीदे हैं और डायरेक्शन में नहीं गया तो क्या होगा मार्केट, तब मार्केट क्या करेगा, अपसाइड का मूवमेंट कर लेगा, तो हमें कितना नुकसान होगा, मान लीजिए टोटल नुकसान अगर यहीं पे ऊपर चला गया तो कितना होगा, 125 रुपए, ये अगर 90 रुपए तो 10, 20, 30, अगर हम इसको होल्ड भी कर लेंगे ना तो मुझे 30 रुपए के ही नुकसान होगा। तो ये कहना चाह रहा हूं कि हेजिंग का ये फायदा है। अब प्रो जैसा सोचिए, अब मार्केट में टफ हो गया है पैसे बनाना। तो चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं। देखिए चार्ट पे कैसे आपको दिखाता हूं मैं, चार्ट पे देखिए मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करता है। ये देखिए अभी